योजना लागू करने में क्या जल्दबाजी हुई? उसके लिए जमीन तैयार नहीं हुई, युवाओं को पूरे बातें समझाई नहीं गई, और अब जो हम नजारा देख रहे हैं वो सबके सामने है। देखिए, युवकों को सारी बातें समझाई भी नहीं, समझाई जा भी रही हैं, और युवकों को एक नया अवसर प्रदान किया जा रहा है। उस अवसर का स्वर्ण कांचन करने का जो योग है, उसकी जगह कुछ लोगों ने विरोध के लिए विरोध करना, और चूंकि वो राजनीतिक तौर पर लगातार लोगों को समझाने में विफल रहे हैं, बारंबार परास्त हुए हैं। अभी भी आपने देखा 4 राज्यों में किस तरह से विपक्षी पराजित हुए। उन सारी स्थितियों को देखने के बाद जब भी कोई अवसर आता है, वह लोगों को उपद्रव करने के लिए भड़काने का काम करते हैं। विपक्षी दल भड़का रहे हैं युवाओं को। हाँ, निश्चित तौर पर आप कृपा करके, और मैं युवकों से ये अपील भी करूंगा कि जो विपक्ष के बहकावे में आकर हिंसा आगजनी में जुटे हैं, जो हिंसा की घटनाओं में जिसके विरुद्ध सबूत मिल जाएगा, राज्य सरकारें, चूंकि कानून एवं व्यवस्था उनके हाथ में है, तो राज्य सरकारों का एक FIR उनको अपने आप क्वालिफिकेशन से डिबार कर देगा सेना में भर्ती होने की जिनकी प्रत्याशा है। ऐसे हमारे होनहार युवक अगर किसी के बहकावे में आकर आगजनी करते हैं, हिंसा में जो है कूदते हैं, तो ऐसी स्थिति में आज तो आप जानते हैं कि सब जगह कैमरे लगे हैं, एविडेंसेस हैं, वो बेचारे ऐसे ही जो उनके मन का ये राजनेता और राजनीतिक दल भड़का रहे हैं या युवकों की नाराजगी हम सड़कों पर देख रहे हैं? हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये कहते हुए, ये अपील तीसरी बार करते हुए मैं सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा आप अपील कर रही है, बहुत सकारात्मक कार्य है और हर किसी ने ये करने की आवश्यकता है। आप कृपा करके समझिए कि जो युवक राष्ट्रीयता के लिए बलिदान और उत्सर्ग करने, सेना के लिए में सामान्य लोग नहीं आते हैं। वो BPO कंपनी में काम ढूंढने वाला एक वर्ग होता है, प्रोफेशनली और चीजों को ढूंढने वाला एक वर्ग होता है, खेल कूद वाला एक वर्ग होता है। सेना में शामिल होने के लिए समर्पण, त्याग और बलिदान की पराकाष्ठा के लिए तत्पर युवकों का वर्ग कभी राष्ट्रीय संपत्तियों को क्षति पहुंचाए, ऐसा उसके मानस में भी नहीं आ सकता है। ऐसे में जो ये उपद्रव है, हो सकता है कुछ युवकों का भी उसमें जो है बहकावे में आए हो, लेकिन जो युवक इस बहकावे में आ रहे हैं, वह निश्चित तौर पर अपने करियर का ध्वंस करने की कगार पर खड़े हुए हैं। युवकों को सीधी बात करने के लिए जो लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था है, उनकी बातों को कहने सुनने के तमाम एवेन्यूज, और सरकार जो है इस लोकतांत्रिक संवैधानिक प्रक्रिया में हर किसी की बातचीत सुनने के लिए उनकी फीडबैक ली थी, या योजना सीधे लागू कर दी गई? सवाल उनके जहन में आए, वो सड़कों पर उतर गए। देखिए, कोई भी भर्ती की प्रक्रिया कहीं भी वो युवकों से विशेष करके विमर्श करने के किसी ग्रुप से कोई परंपरा नहीं होती, लेकिन उसका अध्ययन करने वाले जो बाकायदा मानव संसाधन के विषयों के विशेषज्ञता रखते हैं, जो मिलिट्री ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में, लंबे समय तक ट्रेनिंग के प्रोसेस में, कैडर अलॉटमेंट के प्रोसेस में, सेना के संचालन की प्रक्रिया में संलिप्त जो अधिकारी हैं, 2 वर्षों तक उन्होंने वृहद विमर्श करने के बाद एक योजना युवकों के हित में लाई है। अब युवकों के हित में लाई गई उस योजना के संदर्भ में भ्रम पैदा करके लोगों को भड़का कर आप जो हिंसक आगजनी कर रहे हैं, ये किसी भी भ्रम जो आप पैदा करने की बात कर रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, सरकार ने योजना की घोषणा कर दी, उसके बाद आज हमें पता लगता है, कल हुआ खैर, आज उसको और 3-4 बार दोहराया गया कि नहीं 21 साल से 23 साल इस साल की भर्ती के लिए। आपने अपने शुरुआती जवाब में कहा कि एक नई व्यवस्था लेकर आई है सरकार। अरे भाई, सेना में तो भर्ती हर साल होती थी ना, 80,000 आखिरी भर्ती हुई थी 3 साल पहले। एक मिनट सुनिए ना, मेरा सवाल भी सुनेंगे ना, मेरा सवाल भी सुनेंगे प्रेम शुक्ला, मेरा सवाल। भ्रम ये भी फैलाया जा रहा है जिससे भर्ती प्रक्रिया बंद हो जा रही, इसलिए ऐसा ना कोई नहीं फैला रहा। ये अब आप नई चीज लिया है। एक मिनट, नई व्यवस्था लेकर आए, भर्ती तो पहले भी हो रही थी, सुनिए ना, भर्ती पहले भी हो रही थी, वो भर्ती होती थी 15 साल के लिए, यकायक आप कह देंगे 4 साल के लिए करेंगे। युवक की चिंताएं जायज हैं कि नहीं? सवाल मेरा ये है। नहीं, युवकों की जो चिंताएं हैं उनके समाधान के लिए सरकार, संगठन, विचार दर्शन, पत्रकार, मीडिया सब एक तरफ से जो है उपलब्ध है ना। आगजनी की और हिंसा की आवश्यकता उसके लिए नहीं है। देखिए, आप
46,000 लोगों का अधिसूचना जारी हो रही है, भर्ती शुरू हो जाएगी। एक युवक जी, जो तो सपने उसमें- संजो रहा था 15 साल में उसके नौकरी सपने और करूंगा बेहतर फौज किए में, जाएंगे। मुझे पेंशन भी मिलेगी, ना उसे रैंक मिलेगी ना पेंशन मिलेगी, 4 साल बाद वो अधर में लटका हुआ भविष्य देखता है, वो परेशान ना हो। इसी तरह भ्रम फैलाया जाता है, समझ ये भ्रम, इसमें एक भी भ्रम बताइए, सुन लीजिए, क्या भ्रम है? नहीं वही बता रहा हूँ, सुन लीजिए ना, सुनेंगे तो समझ में आएगा। एक प्रतिवर्ष 60,000 हमारे यहाँ एवरेज भर्तियां होती हैं। ये जो 46,000 का जो एक स्पेशल प्रोग्राम लाया गया है अग्निवीर अग्निपथ का, अग्निवीर बनाने की योजना, उसमें 46,000 में से 25% का एब्जॉर्ब किया जाना है, यानी लगभग 11,500। इसका सीधा अर्थ है कि 48,000 लोग जो हैं वो फौज में शेष प्रक्रिया से आएंगे कि नहीं आएंगे। ये जो आ रहे हैं, जब ये एब्जॉर्ब अच्छा, शेष प्रक्रिया से भी आएंगे लोग? भी मिला जाएगा। ये बात शेष किसी ने प्रक्रिया नहीं बंद तो बताई। नहीं की जा रही है। क्या शेष प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया है वो? अग्निवीर ना 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 ना, एक मिनट बताइए प्रेम शुक्ला। योजना भी लाई गई है। नहीं, वो अग्निपथ शेष योजना की लोग भी भर्ती का आएंगे, ऐलान हो रहा है। कैसे आएंगे बता दीजिए, तो बात ही खत्म है। भर्ती की अन्य प्रक्रिया थोड़े बंद हो रही है। अच्छा, सामान्य प्रक्रिया बंद नहीं है, बंद हो जा रही है क्या? अब आप ही संख्या समझ लीजिए, 46,000 एक मिनट, बहुत अहम बात कह रहे हैं, ये अभी तक सामने नहीं आई प्रेम शुक्ला। एक मिनट रुकिए ना, अरे इतनी बड़ी बात कह रहे हैं आप, जरा मैं समझ लूं। एक तो सामान्य प्रक्रिया 2019 तक चली आ रही थी, 60 से 80 हजार लोग होते थे। आप कह रहे हैं ये नई योजना है, 46,000 इस साल के लिए, अगले साल से 60,000, उसमें से 1/4 11,500 तो पक्के हो जाएंगे 4 साल बाद, और बाकी जो बच गए वो सामान्य प्रक्रिया तो चल ही रही है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, वो सामान्य प्रक्रिया बंद करने का तो कोई अधिसूचना नहीं मेरे हिसाब से आई है, ना कोई इस तरह की योजना है। आप जब 60,000 की भर्ती को 11,500, अच्छा, वो अलग भर्ती भी चलती रहेगी, ऐसा ना किसी सेना अध्यक्ष ने कहा, ना रक्षा मंत्री ने कहा। नहीं, सेना या रक्षा मंत्री ने भी नहीं कहा कि सेना में डेफिसिट रखेंगे, हम भर्तियां करेंगे ही नहीं। तो सामान्य भर्ती होती रहेगी। अग्निपथ योजना एक अलग से योजना है, आप ये कह रहे हैं? अग्निपथ योजना, हाँ, 4 वर्ष की जो ये योजना आई है, इसमें से 11.5, 46 में 11.5 ही भर्ती कर रहे हैं ना, तो क्या 11.5 पे सील कर दे रहे हैं क्या कि नहीं, हर साल 60,000 में से 1/4 15,000 होंगे ना? हाँ, तो 15,000 हुआ। आपकी रिक्वायरमेंट तो 60 की है, आपके यहाँ एवरेज जो रिक्वायरमेंट है। अरे भाई, ये बात रक्षा मंत्री, ये बात सेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष वो स्पष्ट करेंगे ना। अच्छा, स्पष्ट नहीं हुआ अभी तक, ये करने की जरूरत नहीं हुई। अलका